हम परमेश्वर की सच्ची से परमेश्वर के लिए हम ताली मारेंगे। हालेलुया, हालेलुया। विषय है आपको बताने जा रहा हूं, आपको सुनना है, बहुत जरूरी है। और मोबाइल में भी सुनने के लिए उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि टॉपिक रहता है और हम बातें करेंगे। तो आज का विषय है नश्वर भजन के लिए परिश्रम ना करो। हालेलुया। ऐसा भी एक चीज है, ऐसा भी एक भजन है जो कि हमको वो भजन के पीछे भागना नहीं है, बेवजह परिश्रम करना नहीं है। हालेलुया। तो आज उसी के विषय में हम बातें करेंगे। फिर से रिपीट करता हूं विषय को, नश्वर भजन के लिए परिश्रम ना करें। जो नाश होने वाला उस भजन के लिए आपको दौड़ धूप करना नहीं है। परिश्रम का मतलब जानते हैं ना, परिश्रम जो कि हम करते हैं उसी को कहते हैं। जो आज हम करेंगे, काम करेंगे, यार परिश्रम ना करने से वो काम भी नहीं होगा। तो उसी प्रकार आज ऐसे भी चीज है, आज वस्तु है, आज इस संसार में आज उसके पीछे लोग भाग रहे हैं, उसके पीछे लोग आज दौड़ रहे हैं। हालेलुया। आपका नींद ठीक किए हैं? ठीक है, ठीक किए है ना? आपको बाहर जाना नहीं है, जाते हैं एक बार, बार बार नहीं है बार बार नहीं। और मोबाइल लाए हैं, साइलेंट करके रखिए। अब बार बार मोबाइल मत देखिए, टाइम को मत देखिए, या तो कुछ मत देखिए, चुपचाप रखिए अभी, ठीक है? तो विषय को मैंने कह चुका हूं, अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, विषय के आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इस प्रकार लिखकर मैं लाया हूं आपके पास में, और मैं बताना चाहता हूं कि यीशु के नाम से जितने लोग चलते थे, जितने लोग उसके पीछे भागते थे, वो हर एक व्यक्ति किसी चीजों को परवाह नहीं करते थे। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या तो पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति, यीशु के पीछे चलने वाला व्यक्ति किसी चीजों को परवाह नहीं करते थे। यानी कि इसका मतलब क्या हो सकता है कि किसी भी चीजों को अहमियत, जिसको कहते हैं प्राथमिकता, नहीं देते थे। सिर्फ यीशु को छोड़कर जितने भी चीज हम देखने पाते हैं, वो संसार की चीजों को प्राथमिकता नहीं देते थे। वो यीशु के पीछे चलते थे, यीशु का बातें को मानते थे, यीशु मसीह का बातें को सुनते थे। हालेलुया। तो आज भी हमें वैसा करना है। बाइबल तो यही कहता है कि पिछले दिनों में जिस प्रकार भविष्यवक्ता लोग थे, या तो यीशु मसीह का चेले थे, उनका चाल चलन को देखो कि वो किस प्रकार का, किस तरह का चाल चले थे, किस तरह वो यीशु मसीह को फॉलो करते थे। ऐसे हम बाइबल में पाते हैं। तो इसी के विषय में हम बातें करेंगे। तो देखिए, ईश्वर की, जो कि परमेश्वर की दृष्टि में या तो सृष्टि में, इस परमेश्वर की सृष्टि में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, मनुष्य एक ऐसा वस्तु कह दीजिए, ठीक है, हम प्राणी हैं, ठीक है, हम ऐसे प्राणी हैं जो बात कर सकता है। हालेलुया। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, मनुष्य ही एक ऐसा मनुष्य है जो कि बात कर सकता है। क्या कर सकता है? बात कर सकता है। हालेलुया। ये सृष्टि में, ये जितने बड़ी सृष्टि, ये दुनिया, ये पृथ्वी है, और जो इंसान इस पृथ्वी में वास करते हैं, उसका सृष्टि में मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बात कर सकता है। हालेलुया। तोता मेटू बात करता है तो अलग सा बात है कि हम उसको सिखाते हैं, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? तो आज ऐसा मनुष्य ही है जो यीशु मसीह की दृष्टि में, या तो उसका सृष्टि में उसका मनुष्य है, जो उस मनुष्य बातचीत करने पाता है, एक दूसरे को बता सकते हैं। अगर बात करने नहीं पाएंगे तो एक दूसरे को कैसे कहेंगे? ऐसे कहेंगे। आजकल जो गूंगा रहता है, उस गूंगा भी इशारा करता है, हम समझ लेते हैं, आगे नहीं। तो उसी प्रकार कहा गया, देखिए,
अपना सुख दुख को बांट सकता है। मनुष्य ऐसा एक प्राणी है, बात कर सकता है और अपना दुख सुख को क्या कर सकता है, बांट सकता है, बता सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार जी सकता है। हालेलुया, अपने इच्छा के अनुसार जी सकता है। और कहा गया है आप स्वादिष्ट भोजन या तो कुछ भी हो खा सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है। क्या प्राणी है? बुद्धिमान प्राणी है। ज्यादातर देखा जाए तो लोग हमेशा दो प्रकार की चिंता करते हैं, दो प्रकार की ज्यादा चिंता करते हैं। चाहे यीशु को जानने वाला हो, लेकिन हम यीशु को जानते हैं ना, हमको नहीं करना है। जो अविश्वासी, जो कि थोड़ा ज्यादा विश्वास करने वाला, दो प्रकार की चिंता करता है। बताइए कौन कौन सा? दो प्रकार की चिंता करता है। अभी मैं बताऊंगा वो कौन सी बातों में चिंता कर। ज्यादातर देखा जाए तो मनुष्य कितना प्रकार का चिंता करता है? कि कितना मिली है? दो है। दो प्रकार का चिंता करता है। देखिए, पहला है, मैं फिर से आपको कहूंगा, ठीक है, याद रखना। मनुष्य पहला ये चिंता करता है वर्तमान का। हालेलुया, ये वर्तमान का चिंता करता है। दूसरा है क्या है? भविष्य का, आगे का। ये दो चिंता हमेशा करता है मनुष्य। मैं अभी क्या खाऊंगा, ये है वर्तमान। मैं अभी क्या खाऊंगा, ये है वर्तमान, अभी का, प्रेजेंट जिसको कहते हैं, वर्तमान है। और भविष्य का ये चिंता करते हैं, कल का दिन में मैं क्या खाऊंगा, कल का दिन में मेरा बेटा बेटी कैसे रहेंगे। ये है भविष्य। ये दो चिंता मनुष्य करते रहता है। आज का क्या खाएंगे, भविष्य काल का क्या करेंगे, ये चिंता, दो चिंता मनुष्य करते रहते हैं। इसीलिए देखिए, पहला है वर्तमान की चिंता करता है, दूसरा है भविष्य के बारे में चिंता करता है। क्या खाएंगे, अच्छे कपड़ा चाहिए, अच्छे मकान, मतलब घर चाहिए, अच्छा गाड़ी, ये सोच है मनुष्य का, ठीक है, ये सोच है। नौकरी चाहिए, अच्छे नौकरी, अच्छे घर वाली चाहिए, अच्छे घर वाला भी चाहिए, हाँ कि नहीं? इस प्रकार कोई भी मर्द या तो पुरुष या तो स्त्री, कोई नहीं चाहेगा कि मैं एक भेबड़ा या तो गलत स्त्री को शादी ब्याह चाहेगा, नहीं चाहेगा। और कोई भी लड़की नहीं चाहेगा कि मैं एक समझदार को इशारा काफी है, ठीक है, एक ऐसा चोर चुहाड़ को या तो बदमाश चोर को मैं शादी करूंगा, ऐसा कोई रिश्ता आएगा तो आप दे देंगे? या तो कोई लड़की जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए हर एक चाहता है अच्छे घर वाली हो, अच्छे घर वाला भी हो, यही चाहते हैं। ये सब वर्तमान की सोच के दायरे में आता है। मैंने क्या कहा? अच्छे कपड़ा, अच्छे भोजन, अच्छे घर गाड़ी बंगला चाहिए, अच्छे नौकरी, अच्छे घर वाला घर वाली चाहिए। ये जितने हैं ये वर्तमान में, प्रेजेंट में, जब हम अभी हैं, ये सब दायरे में आता है कि हम इस प्रकार सोच विचार लगाते हैं, आगे नहीं। जितने चीजों को हम अभी देखें, अच्छे खाना चाहिए वर्तमान में, अच्छे कपड़ा चाहिए, अच्छे शादी घरवाली चाहिए, घरवाला चाहिए, अच्छे मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये सब वर्तमान का दायरे में आता है। ये सारे चीजें जब लोगों के पास परिपूर्ण रहता है, परिपूर्ण रहता है, अच्छा खाना, अच्छा पहनने के लिए घर है, अच्छा घरवाली अच्छी है, ये सारे लोगों के पास परिपूर्ण रहता है, तब वे भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं। अब तो मेरा पास है, लेकिन थोड़ा भविष्य के लिए भी चिंता करते हैं। तो इस प्रकार सोचने लगते हैं उनके बाल बच्चे के भविष्य। पहला बात तो यह है कि मेरा बेटा बेटी कैसे होगा अगले दिन में, जब बड़ा हो जाएगा, मैं रहूं या ना रहूं, उसका भविष्य कैसे रहेगा। इस प्रकार क्या करते हैं, भविष्य उनके मतलब अपने बाल बच्चे के भविष्य, धन दौलत की भविष्य। मेरा इतना धन है, कल में अगर ना रहूं, मेरा बेटा मेरा धन का हकदार होगा या ना हो। इस प्रकार का धन दौलत के भविष्य, एक खुशहाल जिंदगी की भविष्य,
अच्छे कामों का भी भविष्य और ऐसे चिंता लगी रहती है लोगों की जीवन में। हालेलुया। इस प्रकार की चिंता लगी रहती है इन सब चीजों के बीच, इन सब चीजों के बीच, बड़े ध्यान से सुनना भी। देखिए, इन सब चीजों के बीच भोजन एक प्रमुख विषय रहता है, मुख्य विषय रहता है। क्या? खाना है कि नहीं? जितने भी है, अगर अनाज ही नहीं है घर में, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या लाभ होगा? नहीं होगा। तो इन सारे के बीच में भोजन एक प्रमुख विषय रहता है। देखा जाए तो पेट एक छोटी सी है, ये पेट ना नापने से इतना बड़ा होगा। ये पेट एक छोटी सी है, परंतु उसको तृप्त करना मुश्किल हो जाता है। इसको तृप्त करना, इसको संतुष्ट रखना मुश्किल हो जाता है। पता है कि नहीं? कहां इधर, कहां उधर, कहां इधर, किसके लिए? मेरा पेट, मेरा स्त्री का पेट, मेरा माँ का पेट, मेरा बाप का पेट, मेरा बच्चा का पेट क्या रहे? भरपूर रहे। तो इसको तृप्त करना मुश्किल हो जाता है और उस पेट के लिए लोग दिन रात परिश्रम करते हैं। इस पेट के लिए लोग दिन रात ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट, जाने इधर आओ क्या क्या शिफ्ट होगा, हम तो नहीं किए हैं शिफ्ट, तो मुझे नहीं पता। सी शिफ्ट को मैं जानता हूँ, इधर भी होगा शायद, लेकिन करने वाला कर रहा है, जितना शिफ्ट हो कर रहा है। इसीलिए इसी पेट के लिए लोग दिन रात परिश्रम करते हैं। करते कि नहीं? परिश्रम करते हैं, सचमुच मेरे प्यारे, परिश्रम करते हैं। पेट भर भोजन के लिए भविष्य की योजना बनाते हैं। याद रखना, भविष्य का योजना बनाते हैं। इन सब चीजों का मूल कारण खुशहाल जिंदगी जीना है। हाँ कि नहीं? मैं कमाऊंगा तो मैं खुशी से जिंदगी, परिवार चलेगा, यही है। खुशहाल जिंदगी जीना है। लोग खा पी कर चैन से रहना चाहते हैं। हाँ कि नहीं? अब खा पी कर अच्छा रहना चाहते हैं कि नहीं? कि रहते हुए भी हम ना खाएं? है कि नहीं? आपको करना है अच्छा से रहो, है खा पी कर अच्छा से रहो, संतुष्ट रहो। तो कहा गया है लोग खा पी कर चैन से रहना चाहते हैं। अगर आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, परंतु भोजन की वस्तु नहीं है, तो कोई लाभ नहीं है मेरे प्यारे। हालेलुया। पैसा है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, घर है, बंगला है, बीबी है, टीवी है, सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन भजन नहीं है, तो क्या लाभ होगा? इसे तो बाइबल कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, संसार की सारे चीजों को अपने मुट्ठी में कर लो, अपने पास हथिया लो। अगर तुम ये सब रहते हुए भी प्राण के लिए यानी कि आत्मा के तुम हानि उठाते हो, तो तुझे क्या लाभ? लाभ है? कुछ लाभ नहीं है। इसे तो कहा कि सब कुछ रहते हुए भी भजन की वस्तु नहीं है, तो क्या लाभ? हाँ? क्या लाभ है? नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। इसीलिए कहा गया है, क्योंकि जब तक लोग नहीं खाएंगे काम या दूसरे चीज को, काम हो या दूसरे चीज को करने नहीं पाएंगे। इसीलिए भजन के लिए काम करना भी जरूरी है। क्या है? भजन के लिए काम करना भी जरूरी है। लेकिन मैंने आपको बताया था, आपको मैंने सिखाया था, आपका हर एक काम क्या होना चाहिए? ईमानदारी होना चाहिए। यीशु के दृष्टि में सब कुछ ईमानदारी होना चाहिए। बातचीत, काम धाम, आपका जितना भी खेती बाड़ी, दुकान बाजार, जो कुछ भी है, हर एक में क्या होना चाहिए? ईमानदारी होना चाहिए। हराम का खाना पचता नहीं पेट में, कहते हैं, जानते हैं ना? हराम का जो खाना खाएगा पचता नहीं है, संतुष्टि नहीं रहता है उसको। उस व्यक्ति को संतुष्टि नहीं है उसका जीवन में। देखिए, प्रत्येक लोगों को सच्चे मन से परिश्रम करना चाहिए, सच्चे मन से, पूरा ईमानदारी से परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। ये सब कुछ जानते हैं, हाँ कि नहीं? ये सब व्यक्ति जानते हैं। कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, इंतजार का फल मीठा होता है, कहते हैं। और सचमुच यदि धीरज से काम लेंगे तो आपका काम अवश्य पूरा
होता है। और कहा गया, क्या आपका परिश्रम करना भजन और शारीरिक विषय तक सीमित है? हालेलुया। क्या आप कमाओ और खाओ ऐसे खाली आप सोच रखते हैं? इसी तक सीमित है? क्वेश्चन मार्क है। देखिए, क्या आपका भविष्य की सोच भविष्य के सोच के विषय तक सीमित है? इन सब के बारे में जानने के लिए हमें अभी परमेश्वर के वचन पढ़ना होगा। बाइबल कहांगे, इस बाइबल के वचन पढ़ना होगा। हालेलुया। इस बाइबल के वचन पढ़ना होगा मेरे प्यारो। तो आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:27, वचन संख्या 27, 6:27। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:27। इसको हम देखेंगे तो लिखा गया है। देखिए, इसको मिला तो एक बार पढ़ के सुनाई। पहला यूहन्ना, सॉरी यूहन्ना, पहला यूहन्ना में कह दिया कि यूहन्ना कहा, यूहन्ना ना 6:27 को पढ़ के अभी देखिए। हाँ, लिखा गया है आपको। हाँ, देखिए, ये देखिए लिखा गया, नश्वर भजन के लिए परिश्रम ना करो। ये यीशु है। कौन है? यीशु है। और क्यों कह रहा है? कौन सी बातों को लेकर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि नश्वर भजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। ऐसा कौन सा भजन है, ऐसा कौन सा चीज वस्तु है जो अनंत जीवन तक कभी नष्ट होने वाला नहीं है, कभी मिटने वाला ही नहीं है? ऐसा क्या है वो भजन जो प्रभु यीशु मसीह लोगों को कहता है, नाश होने वाला भजन के लिए परिश्रम ना करो, और कहता है परंतु उस भजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। और कहा गया आगे, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। जो अनंत जीवन तक ठहरने वाला, उसको कौन देगा? मनुष्य का पुत्र, यानी कि यीशु को कहा जा रहा है, मनुष्य का पुत्र यानी यीशु तुम्हें देगा। ये जीवन कौन देगा? यीशु तुम्हें देगा। और कहता, अर्थात परमेश्वर ने उसे छाप कर दी है, स्टाम्प लगा दिया। छाप यानी कि स्टाम्प। परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो अधिकार दिया है, अपने पुत्र को वो अधिकार दिया है कि लोग, अगर उससे कोई व्यक्ति विश्वास करता है, कोई व्यक्ति उससे मानकर चलता है, उसी व्यक्ति को वो अनंत जीवन यानी कि अनंत जीवन तक ठहरने वाला भोजन देगा, खाने के लिए देगा। हालेलुया। और ये भोजन सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। कौन दे सकता है? यीशु मसीह दे सकता है, मनुष्य को दे सकता है। इसीलिए मेरे प्यारों कहा गया, देखिए अभी मैं समझा रहा हूं, देखिए इस विषय को। यूहन्ना 6:27 को मैं आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे कुछ समय तक और हम आज का विषय समाप्त करेंगे। तो कहा गया, अब तक अपने जो भजन के लिए काम किए हैं, अब तक अपने जो भी भजन के लिए काम किए हैं, वो नस्वन भजन के लिए करते आए हैं। नस्वन भजन के लिए करते हैं। हालेलुया। बताऊंगा नस्वन भजन क्या है, वो सब कुछ बताऊंगा आपको। तो कहा गया है, अब तक जो कुछ भी करते हैं काम, वो नस्वन भजन के लिए करते आए हैं। नस्वन का मतलब, ध्यान देना अभी, नस्वन का मतलब नाश होने वाला भजन, नाश होने वाला भजन। हालेलुया। वो खत्म होने वाला वो भजन है, परंतु उस भजन के लिए भी परिश्रम करना चाहिए। उस भजन के लिए क्या कहा? परंतु उस भजन के लिए भी परिश्रम करना चाहिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है।
अनंत जीवन तक, मरते दम तक। यहां से आप खत्म हो जाए, यहां से आप मर जाए, तो भी वो जीवन खत्म नहीं होगा। और किसको छाप लगा दिया है परमेश्वर ने? प्रभु यीशु मसीह को क्या लगा दिया है? छाप, यानी कि स्टाम्प लगा दिया, स्टाम्प। हालेलुया। अब देखने के लिए पाएंगे ऐसा भी स्टाम्प है, आप वो स्टाम्प नहीं लगने से आपका कोई महत्व नहीं रहता, जैसे करके भी आप वो स्टाम्प लगाते हैं। तो कहा क्या, देखिए उस भजन के लिए परिश्रम करना चाहिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। अनंत जीवन तक ठहरने वाला भजन क्या है आपको बताऊंगा। अनंत जीवन तक ठहरने वाला भजन क्या है आप देखिए, और वो हमें कहां से मिलेगा? वो जीवन हमें कहां से मिलेगा? यहाँ पर प्रभु यीशु कह रहे हैं जो भजन अनंत जीवन तक ठहरता है उसे मनुष्य का पुत्र अर्थात मैं दूंगा। यीशु कह रहे हैं, हालेलुया। अनंत जीवन ठहरने वाला भजन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और कहता है मैं दूंगा, कहने का मतलब पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को ये अधिकार दे दिया, ये अधिकार दिया है। परमेश्वर ने किसको अधिकार दिया है? प्रभु यीशु को ये अधिकार दिया है। जब प्रभु यीशु ने, ध्यान से सुनेंगे, जब प्रभु यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली को 5,000 लोगों को खिलाए थे, 5,000 लोगों को क्या किए थे? खिलाए थे, खुए थे ना, खुए थे ना प्रभु। तो कहा गया है 5,000 लोगों को खिलाए थे। उसके पश्चात लोगों ने उनको ढूंढते हुए आए थे। जब जैसे 5,000 लोगों को परमेश्वर ने भजन खिलाए, 5 रोटी 2 मछली में भयंकर चमत्कार। अब जानते हैं असंभव है, मनुष्य के द्वारा क्या है? असंभव है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संभव है। तो 5,000 लोगों को जब यीशु मसीह भजन खिलाए थे, तो उस समय उसको क्या करते आते थे? ढूंढ ढूंढ कर पीछे, यीशु कहाँ है? अच्छा यीशु वहां सभा है, आज चल रहा है, चलो रे चलो चलो, क्योंकि क्या खिलाता है वो? भजन खिलाता है, रोटी खिलाता है, पेट भरता है, इसलिए चलो आज। यीशु कहाँ है? नहीं वहां है। तो ये लोग पैदल ही क्या करते थे? उसका सभा में चले जाते। क्यों? क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को रोटी खिलाया, और उनमें से कितने लोग थे कि यीशु को उसका पीछे पीछे आते थे। हालेलुया। उसका पीछे पीछे आते थे। तो उसी लिए कहा गया है उसके बाद यीशु को ढूंढने, और वो आने लगे यीशु के पास, वो आने लगे। और कहा गया देखिए, हाँ, जब जैसे खाना खाए तो उनके बाद और सभा में भी यीशु को ढूंढते हुए आते थे। उस समय में प्रभु उन लोगों को ये बात बोले थे, बहुत बड़ा बात यीशु मसीह कहते हैं। जब ऐसे खाने के लिए आते थे तो यीशु मसीह ये बात लोगों को बोले थे कि तुम चमत्कार को देखकर मेरे पीछे नहीं आए हो, तुम चमत्कार को देखकर मेरे पीछे नहीं आए हो, परंतु तुम भजन खा के तृप्त हो गए, इसलिए तुम मेरे पीछे आए हो। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह क्या कहा कि तुम चमत्कार देखकर मेरे पीछे नहीं आए, लेकिन रोटी खाने के लिए तुम क्या करते हो? मेरे पीछे चले आते। तो कहा गया है कि इसलिए आते हो कि तुम भजन खाकर तृप्त हो गए हो, इसलिए मेरे पीछे आए हो। प्रभु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। एक वचन पढ़ेंगे उसी का 6 का 49 को पढ़ेंगे, ठीक है? 6 का 49, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 का 49 49 को पढ़ेंगे। हाँ, लिखा गया देखिए, देखिए लिखा गया है तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गया। हालेलुया। जिस दिन यीशु मतलब परमेश्वर ने गिराया था स्वर्ग से, तो कहा गया है कि, हाँ, कहा गया यीशु मसीह कि इस जगह में कि वो मन्ना खाकर क्या हो गए थे? मर गए थे। पर अभी देखिए 50 को पढ़ेंगे। हाँ,
ପାନ କରି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ନ କରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବା ଆହାର ही अटे। ये देखिए क्या कहा, 50 में कहता है कि जीवन की रोटी में हूं। किस प्रकार लिखा गया, यहां लिखा गया है ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है ताकि मनुष्य उसमें खाए और ना मरे। हालेलुया। कहां से उतरी है? स्वर्ग से उतरी। कौन उतरा था स्वर्ग से? प्रभु यीशु मसीह उतरा था। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। और कैसा खाया जाता है आपको बताऊंगा, उसको भी आपको बताऊंगा। देखिए, प्रभु यीशु अपने आप को जीवन की रोटी बताते हैं। खुद को क्या बताते हैं? जीवन की रोटी बताते हैं और कहते हैं जो उन्हें खाता है वो मरता नहीं। जो यीशु को खाता है वो मरता नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा था? जब तक तू मेरा देह, इस शरीर और लहू मेरा ना पियोगी तो मेरा राज्य का योग्य नहीं होगी। तो उस समय लोग क्या सोचे? इतना शिकार खाना, बातचीत करने लगे कि इसका कौन खाएगा मांस, इसका कौन पिएगा लाहू। लेकिन बात अलग था, बात अलग था। वो भोज का था, उसका शरीर ब्रेड जिसको हम भोज कहते हैं वो है, उसका लाहू दखरस है, उसको कह रहा था। लेकिन समझने वाला नहीं समझा और बहुत सारे लोग यीशु को छोड़कर चले गए। तो कहा गया, देखिए, हाँ, वो कहते हैं, यीशु कहते हैं कि और कहते हैं जो उन्हें खाता वो नहीं मरता, सदा के लिए जीवित रहेगा। तुम्हारे बाप दादों ने भी खाया था मन्ना पर वे मर गए। क्यों मारे बताऊंगा। परंतु मैं जीवन की रोटी दूंगा। यीशु क्या कह रहा है? जीवन की रोटी दूंगा, जो उसे खाएगा वो मरेगा नहीं। जो यीशु देगा, जो उसे खाएगा वो मरेगा नहीं वरन जीवित रहेगा। क्या रहेगा? जीवित रहेगा। और कहा क्या है? देखिए, कहा क्या है? इसका मतलब अनंत जीवन का वचन प्रभु खुद है। हालेलुया। अनंत जीवन का वचन प्रभु खुद है जो उसे खाता है। खाता है का मतलब क्या है? ये वचन जो कोई अपना हृदय में रखता है, ये वचन जो कोई अपना जीवन में रखता है, समझने वाला का इशारा करते हैं, जो मुझे खाता है, जो मेरे वचन को अपना हृदय में रखता है, आगे नहीं, जो मेरी वचन को अपने हृदय में रखता है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं वचन, अनंत जीवन का वचन प्रभु खुद है मेरे। इसका मतलब है यीशु का मुख खाना नहीं है। इसका मतलब है यीशु का बातों को कहाँ रखना है? दिल में रखना है। इसलिए कहा गया है कि और वो लोगों को देता है। किसको देता है? लोगों को देता है। ये वचन किसको देता है? लोगों को। इसलिए यीशु मसीह जब से फर्स्ट बार इस संसार में आए और जैसे उसका काम चालू किए, मतलब प्रचार करना जब आरंभ करते हैं तो स्वर्ग राज्य का प्रचार करते हैं, उस राज्य का बातें को बताते हैं। यीशु मसीह इसी प्रकार कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उन्हें और लोगों को देते हैं। वो भजन उन पर विश्वास करने वालों से मिलता है। हालेलुया। वो भजन किससे मिलता है? विश्वास करने वाले। किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों को मिलता है वो भजन। और यीशु मसीह उसको मिलता है जो उसे ढूंढते हैं। हालेलुया। जो उसे ढूंढते हैं। और देखिए क्या कहता है? वो वचन उन पर विश्वास करने से मिलता है, उनके शिक्षा के अनुसार चलने से मिलता है, उनकी आज्ञा को मानने से मिलता है वो वचन। हालेलुया। और कहा गया है अनंत जीवन का भजन अर्थात आत्मा का भजन प्रभु देता है, यीशु मसीह देता है। हालेलुया। और किस किस को मिलता है? जो उसका शिक्षा को सुनता है और चलता है और उसका आज्ञा को मानकर चलता है उसको मिलता है। और जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है उसको मिलता है ये भजन। आत्मा का भजन, आत्मा का खुराक वो प्रभु यीशु मसीह देते हैं, क्योंकि जो उन पर विश्वास करते हैं उन्हें जीवन मिलता है। और कहा कह दिया पतरस, पहला पतरस या दूसरा पतरस में कह दिया है कि मेरा बेटा के पास अनंत जीवन है। यीशु मसीह के पास
अनंत जीवन है। और ये भी तो कहा गया है कि यूहन्ना 3:16 में कहा गया है कि जगत से ऐसे प्रेम रखा कि अपना बेटा को दे दिया, और जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, विनाश नहीं होगा। क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। तो कहा गया है कि अनंत जीवन का वचन यानी कि आत्मा का वचन प्रभु यीशु मसीह लोगों को देते हैं, क्योंकि जो उन पर विश्वास करते हैं उन्हें जीवन मिलता है। इसीलिए अपना बोली क्या है, हाँ कहा गया, देखिए इसीलिए अपना बोली वचन काम से परफेक्ट होना चाहिए। यीशु के दृष्टि में क्या होना चाहिए? परफेक्ट, मतलब 0-0 होना चाहिए, 0-0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोली वचन काम धाम रहन सहन आपका कैसा चाहिए? परफेक्ट, अच्छा, हालेलुया, परफेक्ट होना चाहिए। आप जो भी काम करते हैं, जो कुछ भी, मजदूर है, लेबर है, कुली है, मिस्त्री है, इंजीनियर है, डॉक्टर, जो भी है, कहा क्या है? आप जो भी काम करते हैं, भले ही आप नश्वर शरीर के लिए करते हैं, जो भी करते हैं नश्वर शरीर के लिए करते हैं, नश्वर भजन के लिए करते हैं, परंतु आप उस काम को सच्चे मन से करें जैसे कि वो ईश्वर की काम हो। हालेलुया, ऐसा काम करें कि ये काम किसका हो? परमेश्वर का हो। हालेलुया, मुझे आज जो कुछ रोजगार मिला है, मैं खेती बाड़ी करने वाला हूँ, जो कुछ मिला है ये परमेश्वर मुझे क्या किए हैं? दिए हैं, और मैं एक काम को ईमानदारी से करूंगा, कोई मिलावट नहीं करूंगा, ईमानदारी से क्या करूंगा? इस काम को करूंगा। मैं एक मिस्त्री हूं, राजमिस्त्री, गैरेज मिस्त्री, जो कुछ मिस्त्री हैं, आप ये सोचकर करिए कि ये जो काम मैंने सीखा किसके द्वारा सीखा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सीखा हूं, इसलिए मुझे इस काम को कैसे करना चाहिए? ईमानदारी से करना चाहिए। आप जो कुछ भी करते हैं, आज मुझे ये दौलत मिला, ठीक है, ये दौलत मिला, हम क्या सोचेंगे कि मैं जो इस दौलत को पाया हूं, मुझे कौन दिया? प्रभु यीशु मसीह दिया, और इस दौलत को अच्छे काम में मैं लगाऊंगा। इस प्रकार सोच रखिए। इसीलिए कहा गया है कि हाँ, आप जो कुछ काम करते हैं नश्वर के शरीर के लिए करते हैं, परंतु आप उस काम को यानी परमेश्वर का काम को सच्चे मन से करें जैसे कि वो ईश्वर का यानी कि परमेश्वर का काम हो। अगर आप शारीरिक, हाँ, अगर आप सांसारिक धन में सच्चे नहीं ठहरेंगी, तो इस संसार का धन में सच्चे नहीं ठहरेंगी, तो आपको स्वर्गीय धन कौन प्रदान करेगा? हालेलुया। आप इस संसार का काम में हम ईमानदारी रहने नहीं पाते हैं, सच्चे नहीं रहने पाते हैं, तो स्वर्गीय धन जो वचन है उसको कौन प्रदान करेगा? कौन देगा? नश्वर जो नष्ट होता है उसको आप ठीक से यूज करने नहीं पाते हैं, तो ये जो कभी नहीं मरने वाला, कभी नहीं मिटने वाला, कौन प्रदान करेगा? आपका प्रत्येक काम को परमेश्वर, ध्यान देना, आखिरी बात ये है और हम समाप्त करेंगे आज का विषय। कहा गया है कि आपका प्रत्येक काम परमेश्वर बारीकी से देखता है। हालेलुया, पूरा सफाई से देखता है। आपका हर एक काम, प्रत्येक काम परमेश्वर बारीकी से देखता है, बारीकी से देखता है, सफाई से देखता है। कभी धुंधलाता नहीं परमेश्वर का आंख। आपका धुंधला सकता है, आपका मुंह इधर उधर बात करके पिछल सकता है। कहते हैं ना नुनखिया नमक, मतलब हम लोग क्या कहते हैं? नुनखिया मुंह है, पिछली वाला कोई दे। तो कहा गया है कि बारीकी से, आपका काम बारीकी से देखते हैं। लोगों को आप ठग सकते हैं, क्या कर सकते हैं? लोगों को आप ठग सकते हैं, परंतु परमेश्वर को आप ठग नहीं सकते, नहीं सकते मेरे प्यारे। हालेलुया। परमेश्वर को आप नहीं ठग सकते, परमेश्वर को आप झूठ बोल नहीं सकते। इसीलिए आज हमें परमेश्वर यही मैसेज देता है इस विषय में,
यही हमको समझाना चाहता है कि हम जो कुछ करते हैं हम लोग क्या करेंगे आज, ईमानदारी के साथ, परफेक्ट होना चाहिए उसका दृष्टि। हालेलुया। आज यीशु मसीह लोगों को यही तो सिखाना चाहता है कि अनंत जीवन देने वाला मैं हूं, और उसी के ऊपर प्रभु परमेश्वर ने छाप लगा, यानी कि स्टाम्प लगा दिया कि यही व्यक्ति जो है तुझे ये जीवन देगा, ये अनंत जीवन देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो, आज हम लोगों का काम, हम लोग का सोच विचार, हम लोग का बोली वचन, हम लोगों का जो कुछ भी हमें मिला है वो सारे को ईमानदारी के साथ क्या करना है, आपको करना है। आगे नहीं करेंगे कि नहीं, ईमानदारी से करेंगे कि नहीं, करेंगे। हालेलुया। बहुत अच्छा कि आप करने के लिए तैयार हैं। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए, प्रभु परमेश्वर के लिए आप इच्छा रखते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि मैं आज का विषय आज समाप्त करेंगे यहीं पर, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ।